हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिस्टिक सोल चैनल। आज हम बनाने वाले हैं इवल आई वॉल हैंगिंग। मार्केट में मिलने वाले इन महंगे वॉल हैंगिंग को हम घर पे बहुत ही आसानी से बजट में बना सकते हैं। तो चलिए आज वही बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको एक वेस्ट कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास ये मिठाई का एक वेस्ट कार्डबोर्ड था, जिसके अंदर मैं इस तरह से लाइन खींचकर इस कार्डबोर्ड के पीस का सेंटर पॉइंट निकाल रही हूँ। ये आपको रेक्टेंगल शेप में ही लेना है और सेंटर पॉइंट निकालना है। जब हम ये सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे तो इसके बाद हम इसके ऊपर आई शेप को ड्रॉ करेंगे। अगर आपको परफेक्ट शेप बनाने में दिक्कत आती हो तो सबसे पहले आप पेपर पे उसे ड्रॉ कीजिए और जब वो करेक्ट हो तब इस कार्डबोर्ड पर रखकर उसे ट्रेस कर दीजिए। पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद मैं परमानेंट मार्कर की हेल्प से इस आई की बाउंड्री को फिर से एक बार ड्रॉ कर रही हूँ ताकि ये फिक्स रहे, क्योंकि हमें इस पे आगे भी वर्क करना है। मैंने इसके अंदर पेंसिल से भी ये 4 सर्कल ड्रॉ किए हैं, जिन्हें परमानेंट मार्कर से मैं आउटलाइन कर रही हूँ। इवल आई वॉल हैंगिंग को हमेशा घर के मेन एंट्रेंस पे लगाना चाहिए, या इसे आप अपने लिविंग रूम या ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इवल आई आपको बुरी नज़र और ईर्ष्या से बचाती है और बाहर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करती है। कुछ लोग इसे लकी चार्म की तरह भी अपने घर में रखते हैं। इसे ड्रॉ करने के बाद अब बारी आती है इसमें कलरिंग की। तो कलर्स के लिए मैंने यहाँ पर एक्रेलिक पेंट्स लिए हैं और अब ब्लू, वाइट और ब्लैक के साथ इसके अंदर हम कलर करेंगे। तो सबसे बीच वाले सर्कल में हमें ब्लैक, उसके बाद लाइट ब्लू, वाइट और सबसे लास्ट वाले सर्कल में डार्क ब्लू कलर हम भरेंगे और पीछे के बैकग्राउंड में भी हम इस वाइट कलर को पेंट करेंगे। कलर बिल्कुल स्मूथली हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे रफली पेंट भी कर सकते हैं। हमें तो सिर्फ इन कलर्स को ही इन पे डालना है, उसके बाद इस पे और भी काम होगा। इवल आई में इस्तेमाल होने वाले सभी कलर्स का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे कि डार्क ब्लू यहाँ पर सिंबलाइज करता है गुड कर्मा और पॉजिटिव एनर्जी को, लाइट ब्लू कलर सिंबलाइज करता है ट्रुथ को और वाइट पीस को। तो रंगों के इतने महत्वपूर्ण गुण होने के कारण ही शायद इसे नज़र दोष से बचने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता हो। आपने शायद नोटिस किया होगा कि आजकल ज्वेलरी में भी पेंडेंट्स, रिंग्स और इयररिंग्स में इवल आई की छोटी छोटी शेप्स बनी होती हैं, जिन्हें लोग बुरी नज़र से बचने के लिए ही पहनते हैं। जब ये कलर सूख जाएं तो अब इन पे हम काम करेंगे इस कलरफुल ऊन से। ये ऊन के कलर भी हमें डार्क ब्लू, स्काई ब्लू और ब्लैक और वाइट में भी लेने हैं। सबसे पहले हम अंदर वाले सर्कल में ब्लैक कलर की ऊन से इस तरह से सबसे पहले राउंड बनाकर इसके बीचों बीच पेस्ट कर देंगे। इससे होगा ये कि एक बार अगर ये फिक्स हो जाए तो इसे चिपकाना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे धीरे धीरे मैं ग्लू लगाती जाऊँगी और इसे घुमाते हुए इसके अंदर पेस्ट करती जाऊँगी। जब मैं ये क्राफ्ट बना रही थी तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर था, शायद आपके भी होगा, कि इवल आई का उद्भव यानी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी। मैंने कुछ जगह पढ़ा था कि इसका उद्भव वेस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ एशिया, यूरोप, स्पेशली मेडिटेरियन रीजन से हुआ है। आपने अगर देखा हो या अगर आप सर्च करें तो मेडिटेरियंस मोटिव के बारे में अगर आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको नीले सफ़ेद रंग के मोटिव नज़र आएंगे, यानी डिज़ाइन और पैटर्न्स काफ़ी सारी तादाद में मिलेंगे। तो शायद वहाँ पर इस कलर को लकी माना जाता हो, जैसे कि जापान और इंडिया में रेड कलर को लकी माना जाता है। जब आप इस ऊन को लगाएंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि थोड़े थोड़े एरियाज़ पे ग्लू लगाते हुए इस ऊन को घुमाते हुए इस पे चिपकाना है, ताकि बिल्कुल पास पास लगें और इनके बीच में कोई भी गैप ना रहे।
तो शायद आप समझ भी गए होंगे कि नीचे जो हमने बैकग्राउंड में कलर किए हैं वो किस लिए किए हैं, कि अगर उनमें थोड़ा बहुत भी गैप रह जाए तो वो कलर की वजह से वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से घुमाते हुए मैंने ब्लैक, ब्लू, वाइट और डार्क ब्लू के बाद अब पीछे के बैकग्राउंड पर सफ़ेद कलर की ऊन लगा रही हूँ। सफ़ेद कलर की ऊन पे जब भी आप काम करें तो ये ध्यान रखें कि आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हों, नहीं तो आपकी हाथों की गंदगी अगर इस क्राफ्ट पे लगेगी तो ये क्राफ्ट का लुक बहुत ही ख़राब हो जाएगा। जब ये अच्छे से पेस्ट हो जाए तो इसके बाद एक्स्ट्रा बचे कार्डबोर्ड को अब हम यहाँ से निकाल देंगे और आगे की डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर सेम कलर की ऊन का इस्तेमाल किया है और इससे अब हम बनाएंगे टेसल्स। मैंने यहाँ पे अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो सेम कॉम्बिनेशन के साथ भी इन कलरों को ले सकते हैं। अगर आप टेसल को कैसे बनाएं डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में उसे जाके चेक कर सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी यहाँ पे मैंने टेसल्स बनाई हैं। मैंने इनके सिर्फ 8 ही राउंड लिए हैं। इसे अच्छे से टाइटली बांधकर नीचे की तरफ कटिंग करूँगी और उसे भी राउंड शेप में कट करूँगी ताकि इस टेसल की शेप अच्छी आए। मैंने काफ़ी सारी छोटी छोटी टेसल्स यहाँ तैयार कर ली हैं। अब इसे इवल आई के बैकग्राउंड में पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ पर ग्लू लगाएं और सारी टेसल्स को यहाँ पर आराम से पेस्ट करते जाएं। इन्हें बिल्कुल पास पास लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो टेसल्स की जो लुक है वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर इन्हें पेस्ट करते जाएं। इन टेसल्स को पेस्ट करने के बाद अब हम आगे का काम करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ बेल्स और पॉम का इस्तेमाल किया है। एक धागे में आप सबसे पहले नीचे एक बेल लगा लें और उसमें पॉम्स डालें। मैंने यहाँ पर पिंक और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में पॉम्स लिए हैं क्योंकि मेरे पास ब्लू कलर के पॉम्स थे ही नहीं, तो जो भी मिला मैंने यहाँ पर इसे डाल दिया। वैसे ये काफ़ी कलरफुल बनेगा, तो आप अगर चाहते हैं सेम कलर कॉम्बिनेशन में तो आप वो कर सकते हैं। इस तरह की मैंने यहाँ पर 5 लड़ें तैयार की हैं जो कि हम इवल आई में पीछे की तरफ से पेस्ट करेंगे। आप बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर जाके सबसे बड़ा धागा जो है वो लगाएंगे और बाकी के छोटे 4 धागे उसके आसपास हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इन धागों को यहाँ पर फिक्स करने के बाद अब इस वॉल हैंगिंग को टाकने के लिए हमें यहाँ पे किसी धागे की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने सेम कलर की ऊन का ही इस्तेमाल किया है। उसकी एक थोड़ी सी मोटी रस्सी बना ली है और इसे यहाँ पेस्ट कर लिया है। धागों को पेस्ट करने के बाद अब हम इसके फ्रंट साइड पर इस तरह के गोल्डन गोटे को भी चिपकाएंगे। आपके पास घर में जो भी डेकोरेशन के सामान पड़े हों, चाहे वो राइनस्टोन हो, मोती हो या किसी भी तरह के डेकोरेशन के आइटम्स, आप कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से इस इवल आई पर उसे पेस्ट कर सकते हैं। आजकल तो ये काफ़ी सारे मटेरियल के साथ बनता है, यानी इवल आई कपड़ों पे भी है, ज्वेलरी पे भी है, तो कार्डबोर्ड में भी बनता है। लेकिन अगर देखें तो ट्रेडिशनली इसे हमेशा ग्लास से ही बनाया जाता था, यानी ट्रेडिशनली बनने वाले इवल आई हमेशा ब्लू, वाइट और स्काई ब्लू कलर के कांच से ही बनते हैं। तो लीजिए, ये इवल आई वॉल हैंगिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। इसमें ना ही ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ी और ना ही ज़्यादा वक्त की। आप भी इसे बहुत ही कम सामान के साथ खुद बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये क्राफ्ट आइडिया वॉल हैंगिंग, जो कि आपको बुरी नज़र से भी बचाता है और आपके घर की सुंदरता में भी 4 चांद लगाता है। वीडियो समाप्ति की घोषणा करते हुए बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये क्राफ्ट पसंद आया है तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही खूबसूरत क्राफ्ट देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट संडे को ठीक 2 बजे एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ और कीप क्राफ्टिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।